Hello everybody, welcome to my channel. So today I am here with the story which is very interesting and theme provoking. The name of the story is The Selfish Tree. Selfish आपको नेम से ही पता लग रहा है, स्वार्थी, एक पेड़ जो बहुत स्वार्थी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देयर वाज वंस अ ग्रम्पी ट्री. It was the biggest tree in the field. Grumpy. Grumpy का मतलब फ्रेंड्स होता है क्विकली annoyed, मतलब कि बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाने वाला। जो ये ट्री था, पेड़ था, ये सबसे बड़ा था खेत में। Yet the tree would never share its shade with any of the animals. मीन्स कि ये जो पेड़ था, ये अपनी छाया किसी भी जानवर के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि कोई भी जानवर इसके नीचे आके छाया ले। Go away, shouted the tree, if any animal came to sit in its shade. अगर कोई भी जानवर इसकी छाया के नीचे आके बैठ जाता तो ये शाउट करने लग पड़ता, चिल्लाने लग पड़ता कि गो अवे, दूर जाओ। इट वुड शेक इट्स ब्रांचेस एंड फ्राइटन द एनिमल्स अवे. ये पेड़ अपनी शाखाओं को हिलाता और जानवरों को डरा के भगाता. फ्राइटन मतलब स्केयर करना, डराना. सून, जल्दी ही, द हॉट समर केम टू एन एंड. गर्मी का मौसम खत्म आने को हो गया. इन ऑटम द ट्री बिकेम बेयर. ऑटम सीजन, जैसे कि आपको पता ही है, सर्दियों से पहले और गर्मियों के अंत के बाद जो सीज़न आता है उसको ऑटम कहते हैं. तो ऑटम के सीज़न में ये पेड़ बिल्कुल पत्तों के बिना हो गया, बेयर हो गया. कोई इसकी शाखा पे पत्ता नहीं रहा. इट हैड शेड ऑल इट्स लीव्स. इसने सारे पत्ते गिरा दिए. व्हेन विंटर केम द बियर ट्री थॉट इट वुड फील वेरी कोल्ड. अब जब सर्दियां आई तो ये पेड़ सोच में पड़ गया कि अभी इसको ठंड लगेगी. क्यों ठंड लगेगी? बिकॉज ये बेयर हो चुका था. बेयर मतलब बिना पत्तों के, बिल्कुल. A little girl came to live with her grandma that winter. उस सर्दी में एक बच्ची अपनी दादी माँ के साथ वहाँ रहने आई. Her grandma's house was just across the field. उस बच्ची का, उस दादी माँ का घर खेत के पार था, उस पार था. One day she went out into the field, found the big tree shivering. एक दिन वो खेत में गई. क्यों गई? क्योंकि उसको लगा, फाउंड मतलब उसको लगा कि जो ये बिग ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, ये शिवर कर रहा है, कांप रहा है. अब फ्रेंड्स, क्यों कांप रहा है? एनी गेसेस? ठंड से, बिकॉज विंटर सीजन है. आई थिंक दिस ट्री इज फीलिंग कोल्ड. आई शुड डू समथिंग फॉर इट, शी सेड टू हर सेल्फ. वो लिटिल गर्ल ने अपने आप से बात करी और कहा कि मेरे को कुछ करना चाहिए क्योंकि ये पेड़ ठंड से शिवर कर रहा है. शी वेंट होम एंड टोल्ड हर ग्रैंडमा अबाउट द शिवरिंग ट्री. वो घर गई और उसने सारा कुछ अपनी दादी माँ को बता दिया. हर ग्रैंड मदर गेव हर अ थिक स्कार्फ टू कीप द ट्री वार्म. उसके दादी माँ ने अब क्या करा? उन्होंने उस गुड़िया को, लिटिल गर्ल को, एक मोटा स्कार्फ दिया ताकि वो पेड़ को गर्म रख सके. जैसे कि फ्रेंड्स आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो देखो कितनी इनोसेंट है वो गर्ल, वो लिटिल गर्ल, वो थिक स्कार्फ लेके आई. दिस इज फॉर यू डियर, सेड द लिटिल गर्ल टू द ट्री. अब वो लिटिल गर्ल उस पेड़ को कह रही है कि ये जो स्कार्फ है, थिक स्कार्फ है, ये आपके लिए है. शी रैप्ड द स्कार्फ अराउंड इट. रैप करना होता है लपेटना. उसने वो स्कार्फ पेड़ के आसपास लपेट दिया. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पेड़ पे कोई पत्ता नहीं है ड्यू टू विंटर्स. अभी विंटर्स में, जैसे ऑटम में इसके सारे पत्ते गिर गए थे, तो अभी विंटर्स में इसको ठंड लग रही है, कांप रहा था ये बिगेस्ट ट्री. तो ये लड़की ने, लिटिल गर्ल ने अपनी मासूमियत दिखाई, अपनी इनोसेंस दिखाई और अपनी ग्रैंड माँ से स्कार्फ लेके आई.
ओह थैंक यू सेड द ट्री। अभी ट्री ने क्या कहा, थैंक यू। द ट्री वॉज ग्रेटफुल। अभी ग्रेटफुल होता है थैंकफुल होना, मतलब कि उसको लगा कि उसने बहुत मतलब कि थैंक यू किया, धन्यवाद किया लिटिल गर्ल का। वट डू यू वॉन्ट इन रिटर्न आस्क द ट्री। अभी इस ट्री ने क्या पूछा कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। यू विल गेट न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। यू विल हैव एम्पल शेड डैट कैन ऑल कैन यूज़। अभी वो पेड़ क्या कह रहा है कि जब स्प्रिंग आएगा तो सारे पत्ते न्यू आ जाएंगे और तुम्हें बहुत सारी शेड मिलेगी, छाया मिलेगी और तुम यूज़ और सभी यूज़ कर सकेंगे। एम्पल मतलब बहुत सारी, इनफ। प्लीज़ लेट एवरीबडी सिट इन योर शेड। अभी वो लड़की यही उसको पेड़ को कहती है कि जब भी आपके न्यू पत्ते आ जाएंगे, बहुत सारी छाया हो जाएगी, तो सबको वो छाया यूज़ करने दीजिए ताकि जो जानवर है वो आपकी छाया में बैठ सके। नोबडी विल कॉल यू अ सेल्फिश ट्री अगेन। तो अभी वो क्या रिक्वेस्ट कर रही है बिगेस्ट ट्री से लिटिल गर्ल कि प्लीज़ लेट एवरीबडी सिट इन योर शेड, कि कृपया लोगों को, जानवरों को, हर किसी को आप शेड में, प्लीज़ लेट एवरीबडी सिट इन योर शेड, कि आप सभी को अपनी छाया में बैठने दो। तो फिर आपको कोई भी स्वार्थी पेड़ नहीं कहेगा। द ट्री फेल्ट अशेम्ड। अशेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना। उसे एक तरह से ना शर्मिंदगी हुई, सॉरी फील हुआ कि मैं किसी को, जानवरों को सबको दूर भगाता था शाउट कर करके, लेकिन आज जब मेरे को ठंड लग रही है, मुझे छाया की ज़रूरत है, मुझे मतलब कि वार्म की ज़रूरत है, तो ये लिटिल गर्ल मेरे को कपड़ा उड़ा रही है, स्कार्फ उड़ा रही है और मेरे से रिटर्न में क्या मांग रही है, लोगों की भलाई की, लोगों को मैं अपनी छाया में बैठने दूँ। थैंक यू माई डियर, आई विल कीप योर वर्ड्स इन माइंड एट इट सेड क्वाइटली। When summer came, the tree thought of the girl's kind words. अब जो स्वार्थी पेड़ था उसने जो लिटिल गर्ल से प्रॉमिस करा था, उसके वर्ड्स अपने माइंड में रखे थे। अब उसने क्या करा, जब समर आई तो पेड़ ने उस लड़की के वर्ड्स सोचे। When she sat next to the trunk, the tree bent down to shade her from the sun. अभी क्या हुआ, जब वो बैठी नेक्स्ट टू द ट्रंक, जब वो बैठी तो पेड़ बेंट हो गया, उसने अपनी शाखाएं बेंट कर दी, झुका दी, ताकि उस लड़की को सूरज की रोशनी ना पड़ सके, क्योंकि समर थी, गर्मी थी। When the animals came, the tree gave them shade as well. जब जानवर भी आने लगे तो पेड़ ने उनको छाया देनी शुरू कर दी। द ट्री वॉज नो लॉन्गर सेल्फिश एंड ग्रम्पी। अभी वो पेड़ जो था वो स्वार्थी और गुस्से वाला नहीं रहा। इट हैड बिकम जेंटल एंड फ्रेंडली। जेंटल होता है दयालु, अब वो क्या बन चुका था, दयालु और खुशमिजाज। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।